हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील इंडिया। मैं धर्मानंद मिश्रा आप सभी का स्टील इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर। इस टॉपिक का जो कि फिजिक्स से हमारा संबंधित है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी और भी साथियों का भी अध्ययन हो सके, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर। तो जब ये ऊर्जा बैंड की बात आ जाती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊर्जा बैंड आखिर क्या है। सबसे पहले हम ऊर्जा बैंड का अध्ययन करते हैं। तो जो ऊर्जा बैंड को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर को इसको देखेंगे। ऊर्जा बैंड क्या होता है? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन क्रिया के कारण, मतलब इंटरएक्शन जो क्रिया होती है दोनों के बीच में, उसमें प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो स्तरों में विभाजित हो जाता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन क्रिया के कारण क्या होता है कि प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर होती है उसकी, वो दो स्तरों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है। अब क्या होता है कि जो एक ऊर्जा स्तर होता है वो मूल ऊर्जा स्तर के नीचे, और एक क्या होता है थोड़ा ऊपर। जो दो स्तरों में, ये दो ऊर्जा स्तर में ये बट जाता, विभाजित होता है, तो एक मूल ऊर्जा स्तर के थोड़ा ऊपर होता है, एक जो स्तर होगा उससे थोड़ा वो नीचे स्थित होता है। अब इसको हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय संरचना में, जो क्रिस्टलीय संरचना में एक परमाणु का संबंध n परमाणुओं से होता है। एक परमाणु का जो संबंध होगा वो किससे होगा? n परमाणुओं से। इसलिए प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। क्रिस्टलीय संरचना में क्या होता है कि इस परमाणुओं का जो संबंध होता है n परमाणुओं से होता है, इसलिए ये जो ऊर्जा स्तर होता है n स्तरों में ये क्या होता है? बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं इतने निकट, मतलब इतने पास पास होते हैं, इतने सघन होते हैं, समझिए बहुत ज्यादा साथ जुड़े होते हैं कि इनमें विभेद कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। जो ये बैंड बनाते हैं इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आता है तो अन्योन क्रिया के कारण ये दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। जो एक ऊर्जा स्तर होता है वो मूल ऊर्जा स्तर के नीचे, और एक जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अब क्रिस्टलीय संरचना में एक परमाणु का संबंध n परमाणुओं से होता है, इसलिए प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो होता है n ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। अब ये ऊर्जा स्तर जो होते हैं ये इतने निकट होते हैं कि इनमें भेद करना संभव नहीं होता है, इसलिए क्या बनाते हैं? एक बैंड बनाते हैं और इसी को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा बैंड की बात हो गई, तो हम समझते हैं कि जो ऊर्जा बैंड है, ये ऊर्जा बैंड ठोसों में किस प्रकार के ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं। तो हम इसका अध्ययन करते हैं कि ठोसों में जो बैंड उपस्थित होते हैं वो ऊर्जा बैंड वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी बैंड्स, सॉलिड्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये आपका ऊर्जा बैंड है ये ठोस का है। तो ठोस में देखें तो हमारा ये इतना क्षेत्र जो है ये चालन बैंड, ये चालन बैंड, और इधर से इतना जो है ये संयोजी बैंड। तो इसको हम इस फिगर के जरिए समझते हैं कि इसमें क्या होता है? चालन बैंड, मतलब ये ऊर्जा जो ठोस होते हैं, ठोस में दो प्रकार के ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड, जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो हम इसको यहाँ पे समझते हैं। अब ये देखिए चालन बैंड है, ये चालन बैंड है जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, और नीचे आपका ये जो है ये संयोजी बैंड है, ये ठोस का है जिसको कहते हैं वैलेंस बैंड। इसके बीच में दो बैंड, मतलब चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है, इसके बीच में एक रिक्त स्थान, मतलब खाली जो ये गैप है, इसको कहते हैं ऊर्जा, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको ईजी जो एनर्जी गैप बोलते हैं कि मतलब दो बैंडों के बीच में एक जो स्थान, खाली स्थान है, उसी को एनर्जी गैप बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ठोस में जो उपस्थित ऊर्जा बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। उसके बीच में जो गैप होता है उसी को एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब इस तीनों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि संयोजी बैंड क्या है।
संयोजी बैंड किसे कहते हैं? तो संयोजी बैंड वो होता है कि जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर हो, जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर होते हैं उसको संयोजी बैंड कहते हैं। चालन बैंड, अब चालन बैंड स्वाभाविक है कि इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। चालन बैंड में चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर और संयोजी बैंड में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ये संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच का एक रिक्त है, जो खाली स्थान दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड, इस दोनों के बीच का जो स्थान है यही आपका वर्जित मतलब ऊर्जा अंतराल होता है। जिसमें क्या होता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। संयोजी बैंड में संयोजक इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में चालन इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ऊर्जा अंतराल होता है मतलब गैप होता है एनर्जी गैप, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जो आगे इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं चालक का अध्ययन करते हैं। देखते हैं चालक, ये चालक, चालक जिसको कहते हैं कंडक्टर्स। तो चालक होते क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या होता है? जिसमें विद्युत ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा जो होती है, विद्युत आवेश जो होता है आसानी से प्रवाहित हो सके और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो बड़ी संख्या में उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। जैसे देखें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना इत्यादि, ये सब जो है ये चालक है। अच्छा, चालक पर हमें देखते हैं कि अगर जो ताप को हम बढ़ाएं तो चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक में अगर जो हम ताप बढ़ाते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन वैद्युत चालकता क्या होगी? ये घट जाएगी, विद्युत चालकता कम होगी। यहां से प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं कि अगर जो कोई चालक है उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये मालूम होगा कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा और वैद्युत चालकता कम हो जाएगी अगर जो उसका ताप बढ़ाया जाएगा। अचालक की बात करते हैं जिसे इंसुलेटर कहते हैं। अचालक वे होते हैं, जैसे इसमें आप पढ़ लिए कि जिसमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। इसमें वैद्युत अचालक में क्या होगा? वैद्युत आवेश जो होगा वो कठिनाई से प्रवाहित होगा या ना के बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो ना होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, या होंगे अगर जो तो बहुत ही कम संख्या में होंगे, उपस्थित होंगे इसमें अचालक में। मतलब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत मतलब ना के बराबर होंगे, ना होंगे या तो होंगे तो बहुत ही कम संख्या में होंगे। धारा प्रवाहित बड़ी कठिनाई से होगी या तो ना ही होगी। तो ये अचालक होते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, अभ्रक आदि, ये आपके अचालक हैं। अब हम अध्ययन करते हैं अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अर्धचालक की अगर जो हम बात करें तो जिनकी वैद्युत चालकता क्या होती है? चालक और अचालकों के बीच में होती है। ना तो चालक इतना होगा, ना तो बिल्कुल अचालक इतना होगा। अचालक में बिल्कुल नहीं और चालक इतना होगा नहीं। तो ये क्या होगा? दोनों के मध्य का होगा, दोनों के बीच का होता है। अब क्या होता है आपको बता दें, जो चालक में होता है, चालक में क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे होते हैं दृढ़ता के साथ। अचालक में जब उसके इलेक्ट्रॉन परमाणु से दृढ़ता के साथ बंधे होते हैं तो वो क्या होता है? अचालक होता है, उसमें से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन जो यही अर्धचालक मतलब ये चालक होता है, चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे रहते हैं लेकिन बहुत ढीले बंधे होते हैं, बहुत दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? आवेश प्रवाहित हो जाता है। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से ना तो अचालक इतना दृढ़ता से बंधते हैं और ना ही चालक इतना ढीले बंधे होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये अर्धचालक हो जाता है। तो अर्धचालक जैसे आपके कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये आपके अर्धचालक है जिसको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा चालक है, चालक का उल्टा हो जाएगा। अर्धचालक में क्या होगा? उल्टा होगा। अर्धचालक में क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है अगर जो हम ताप बढ़ा देते हैं, चालकता कम होती है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि वैद्युत प्रतिरोध घटता है और चालकता इसकी
बढ़ती है, चालकता बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गया अर्धचालक। अब हम देखते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो भागों में बट गया हमारा, एक है नैज अर्धचालक और एक है बाह्य अर्धचालक। नैज और बाह्य, ये अर्धचालक दो भागों में बट गया। तो हम देखते हैं नैज क्या होता है। नैज जो होता है ये शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिली हो उसको नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि ये नैज अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो अल्प मात्रा में इसमें कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है और इसकी वैद्युत चालकता कम होती है। तो आपके समझ में आ गया कि नैज अर्धचालक जो होगा वो शुद्ध अर्धचालक होगा जिसमें कोई बाहरी अपद्रव्य या कोई अशुद्धि नहीं मिलाया जाएगा। और जो ये बाह्य अर्धचालक होगा इसमें कोई अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में कोई अशुद्धि या अपद्रव्य कहें इसको मिला दिया जाता है और इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो अब एक पॉइंट आ गया अपद्रव्य। अपद्रव्य क्या हो गया, जो अपद्रव्य को मिलाया जाता है या जिसको अशुद्धि कहते हैं। तो हम उसका अध्ययन कर लेते हैं कि अपद्रव्य क्या होता है। तो अपद्रव्य ये जो है, अपद्रव्य भी आपका दो भागों में बट गया। दो प्रकार का अपद्रव्य होता है। एक अपद्रव्य होता है आपका दाता अपद्रव्य, एक होता है ग्राही अपद्रव्य। जो दाता अपद्रव्य होता है वो क्या करेगा, जो अर्धचालक को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करे। दाता मतलब आप जानते हैं देने वाला। तो ये क्या करेगा, चालक को इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन को चालक को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो दाता अपद्रव्य हो गया। अगर जो ग्राही अपद्रव्य है मतलब जो क्या करेगा, अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेने मतलब ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो आपका ग्राही अपद्रव्य कहलाता है। अब ये जो दाता अपद्रव्य है जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, और ग्राही अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरान आदि ये आपके ग्राही अपद्रव्य हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो दाता अपद्रव्य है इसकी संयोजकता की बात करें तो दाता अपद्रव्य की जो संयोजकता होती है वो 5 संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं दाता अपद्रव्य। और ये जो ग्राही अपद्रव्य होता है ये 3 संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं जो ग्राही अपद्रव्य होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। दाता अपद्रव्य क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, चालक को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति मतलब वो देगा और ये क्या करेगा, उससे ग्रहण कर लेगा, उल्टे उससे आपका ले लेगा वो इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रकार से ये ग्राही हो गया। अब एक बात चलते हैं इसको फिर से देखते हैं शुरू से। ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। और जो ऊर्जा स्तर होता है, एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे और दूसरा क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। अब क्रिस्टलीय संरचना में एक परमाणु का संबंध n परमाणुओं से होता है, इसलिए प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। और ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं इतने निकट होते हैं कि इनमें विभेद करना संभव नहीं होता। तो इसलिए ये एक बैंड बनाते हैं जिसको हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड कहते हैं तो ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड की बात की तो ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड जो है 2 प्रकार के, एक चालन जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं और एक संयोजी जिसको बैलेंस बैंड कहते हैं। और दोनों के बीच में, दोनों बैंड के बीच में गैप जो होता है उसको एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये वो कहलाता है। और इन तीनों के बारे में हम अध्ययन किए। संयोजी बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो वो संयोजी, और जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर हो वो चालन बैंड कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है वो आपका संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच की एक जो गैप होता है वही होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। चालक की बात की तो चालक आपको मालूम हो गया कि जिसमें आवेश, जो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश जो आसानी से प्रवाहित ना हो सके और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे तो ये क्या होगा, आपका चालक उपस्थित वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे तो चालक हो जाएगा। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना इत्यादि। इनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता कम होती है। अचालक में क्या होता है, अचालक में क्या होगा कि इसमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाएगा, कठिनाई से होगा और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में या तो ना के बराबर ही उपस्थित होते हैं। तो ये अचालक हो गया। जैसे कांच, लकड़ी, अभ्रक आदि। अर्धचालक में क्या होता है, इसमें ना चालक और अचालक के बीच का मध्य का एक भाग होता है, ना तो इसके इतना इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और ना ही इतनी इसके इतना अचालक इतना इसकी कठिनाई होगी।
तो ये आपका अर्धचालक हो गया। अर्धचालक में जैसे आपके कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, और इसमें ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घटता है, विद्युत चालकता बढ़ती है। ये अर्धचालक आपका दो प्रकार का, नेज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक जो होता है शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिलाया गया हो, जैसे शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन। बाह्य अर्धचालक जिसमें अल्प मात्रा में कोई अपद्रव्य या अशुद्धि मिला दी जाती है, जिसकी चालकता जो वैद्युत चालकता हो बहुत कम होती है। अपद्रव्य को देखें तो अपद्रव्य दो प्रकार का, दाता अपद्रव्य, ग्राही। जो अर्धचालक को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वो दाता, और जो अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो आपके ग्राही अपद्रव्य होते हैं। इनकी संयोजकता 5 और इनकी संयोजकता 3 संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और इससे एक ही प्रश्न नहीं, कई प्रकार के कई तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रश्न ऊर्जा बैंड से संबंधित प्रश्न, और इसमें जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बनाए जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड होता है, तो आपको ये बताना होगा चालन बैंड और संयोजी बैंड। अब इसमें संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है, या दोनों बैंड में जो संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एनर्जी गैप होता है, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। चालक अर्धचालक के बारे में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि चालक में अगर जो प्रतिरोध ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता कम होगी, और इसमें अर्धचालक में उसका उल्टा होगा, प्रतिरोध घटेगा और वैद्युत चालकता बढ़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगता है। थैंक्स।